जय श्री राधे राधे राधे। ईश्वर हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उसके उपाय क्या है? ईश्वर प्राप्ति के एकमात्र 3 उपाय अर्थात मार्ग है। आप कहेंगे जब भौतिकवाद में अनेक उन्नतियां हो रही है तो ईश्वर प्राप्ति में आनंदी काल से अब तक 3 ही मार्ग क्यों है? चौथे मार्ग की खोज आज तक किसी आध्यात्मिक वैज्ञानिक ने क्यों नहीं की? पर शायद आप ये नहीं जानते कि नेचर के विपरीत विज्ञान नहीं हुआ करता। आंख से अनादि काल से देखने का ही काम लिया जाता है, वह कार्य विज्ञान के द्वारा भी काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार इस तीनों का स्वाभाविक विज्ञान है, जिसे समझ लेने पर आपका ये भ्रम समाप्त हो जाएगा। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों आदि समस्त ग्रंथों में 3 ही मार्गों का प्रतिपादन किया गया है। प्रथम कर्म, द्वितीय ज्ञान एवं तृतीय भक्ति या उपासना। बस चौथा कोई मार्ग नहीं। यदि कहीं पढ़ने सुनने को मिलेगा तो वह इन्हीं तीनों के अंतर्गत ही मिलेगा। इसका विज्ञान है ये है कि ब्रह्मा की 3 स्वरूप शक्तियों है, सत ब्रह्मा, चित ब्रह्मा एवं आनंद ब्रह्मा। इनमें सत ब्रह्मा का स्वभाव कर्म वाला है, चित ब्रह्मा का स्वभाव ज्ञान वाला है तथा आनंद ब्रह्मा का स्वभाव प्रेम कहा है। चौथा कोई स्वभाव ईश्वर का नहीं है और उसी का अनादि सनातन अंश होने के कारण प्रत्येक जीव का भी 3 ही प्रकार का स्वभाव हो सकता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति का। जब चौथा स्वभाव ही नहीं है तो चौथा मार्ग कैसे बन सकता है? प्रथम कर्म पर विचार कीजिए। वेद कहता है कि अंधतम प्रविशान्ति यस्य विद्वा मुपासते ततो भूय युवा तमो यहु विद्याता रत्नाम। अर्थात जो कर्म करता है वह अज्ञान को प्राप्त होता है। उत्तर दिया गया है कि इष्टापूर्ता मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्युयोवे वेदयन्ते प्रमुठाम नाकस्य पृष्ठे तेज सुकृते स्नु भवेतम लोकम हिनंतरम वा विशांति। अर्थात कर्म कांड का फल स्वर्लोक है, वह क्षण भंगुर है, माइक है। इत एवं कर्म करना घोर मूर्खता है। या मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि इत एवं कर्म से ईश्वर प्राप्ति या माया निवृत्ति की समस्या हल ही नहीं हो सकती। पुण्य वेद कहते हैं कि परिच्य लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नायसत कृतम कृतेन्द्र। अर्थात कर्म करके आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने अनुभव कर लिया कि कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, स्वर्ग मात्र मिलता है। अब गीता को देखिए। कुछ लोग अपने आप को गीता का बड़ा जानकार समझते हैं और कहते हैं कि गीता में तो स्पष्ट भगवान ने कहा है कि अर्जुन अगर युद्ध करेगा तो 2 में
से एक वस्तु मिलेगी। रण क्षेत्र में बहादुरी के साथ मर गया तो कर्मानुसार स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी। इस प्रकार दोनों हाथ लड्डू हैं, किंतु ये भी बताया कि वेदों ने ही लड्डू बीस मिश्रित है, क्योंकि स्वर्ग का पृथ्वी दोनों ही मायिक, नश्वर एवं परिमाणी है। एवं कर्म के दोनों फल गाढ़ा नहीं है। अर्जुन ने कहा, इसलिए तो मैं कर्म नहीं करना चाहता। तब भगवान ने कहा, यदि कर्म न करेगा तो अधर्म हो जाएगा और उसका फल नरक है। भावार्थ ये है कि अर्जुन के कर्म करने पर नश्वर स्वर्ग या नश्वर पृथ्वी ही मिलेगी, जो मूर्खों को प्रिय है। इस प्रकार दोनों ही मूर्खतापूर्ण है। एवं भगवान कहते हैं कि तू युद्ध कर, ये भी न कर, युद्ध न कर, ये भी न कर, ऐसा कर। अर्जुन ने कर्म नहीं किया था, अर्थात तो कर्म बंधन में बंध जाता, पुण्य माया निवृत्ति भी नहीं हो पाती। संपूर्ण गीता में माया निवृत्ति के लिए चैलेंज किया गया है कि वो यही है कि माँ में वह ये प्रपधन्ते मायामेतां तरन्ति, अर्थात जो केवल मेरी ही शरण में आता है वही इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। इस श्लोक में एवं शब्द विचारणीय है, जिसका अभिप्राय यह है कि मेरी शरणागति के सिवाय अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। गीता स्पष्ट कहती है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितम वेदवादरताम पार्थ नान्यदस्तीत पादिनम, अर्थात कर्म से स्वर्गादिक लोकों को की प्राप्ति होती है, जहाँ बड़ा सुख है इत्यादि चाटुकारिता के वाक्यों में मूर्ख लोग फंसते हैं। बुद्धिमान नहीं फंसते, क्योंकि गीता ही कहती है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्य मत्तर्यलोकम विशान्ति, अर्थात स्वर्ग कुछ दिनों के लिए मिलता है, पश्चात पुण्य कर्म बंधन द्वारा मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। एवं कर्म निंदनीय माना गया है। मृत्यु लोक में वापस अब जरा वेद व्यास जी की वाणी द्वारा विचार कीजिए, जो मेरी राय में सर्वविधाक महत्वपूर्ण है। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज, ब्रह्मवादी लोक कल्याण के बहुत से मार्ग बताए हैं, इनमें कौन सत्य है कौन असत्य है? कृपा करके आप समझाइए और ये भी बताइए कि इतने मार्ग क्यों बनाए गए? एक व्यक्ति लाखों प्रकार के मार्ग सुनता है, पढ़ता है, एवं कुछ निश्चय नहीं कर पाता कि हम क्या करें। भला अंधा व्यक्ति चजू के विषय का निर्णय कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कालेन नष्ट प्रलय वाण्यम वेद संज्ञता मयादौ ब्रह्माणे प्रोक्ता धर्मो श्याम मदात्मक तेन प्रोक्ता चपुत्राय मन्वे पूर्व जायसा तत्तो भृगवाद योग गृहण सप्त ब्रह्मा महर्षम ति भयम प्रीति भस्यत त्वपुत्रता देवदान अगृह काम
मनुष्याम सिद्धा गंधर्वाम सविधार चारणाम किंदेवाम किन्नरनाग रक्षकम किंपु रुषादयम बृहस्पताम प्रकृतियो रजम तत्व तमोभुवम। अर्थात मैंने अपनी वेद वाणी में अपनी प्राप्ति के सब उपाय स्पष्ट कर दिए हैं, किंतु या विवृतानि विधन्ते भूतानाम मत्यस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषाम चिता चित्रवाचम स्तत्रवन्ति ही एवं प्रकृति वैचित्याद विधन्ते मत्यो निरीनाम परमत्रेयन के संचित पाखंडमत युवस्परेम। वस्तु वेद वाणी के पढ़ने एवं विचार करने वाले भिन्न भिन्न प्रकृति के हुए एवं उनके अंतर अनंतान जन्मों के संसार भी भिन्न भिन्न थे एवं उनकी रुचियां भी भिन्न भिन्न थी, जिनके परिणाम स्वरूप सत्व प्रधान व्यक्ति ने सात्विक अर्थ किया, रस प्रधान व्यक्ति ने राजस अर्थ किया एवं तम प्रधान व्यक्ति ने तामस अर्थ किया। एवं अनेक मार्ग बन गए। कुछ सिद्धांत परंपरा से चले आए, जैसे किसी के बाप ने कोई गलत कार्य प्रारंभ किया था तो वह कार्य उसके बेटे के बेटे बेटे के बेटे तक करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार कुछ मार्ग बन गए, जैसे आपने सुना होगा कि किसी के घर में जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्व तिथियों का उत्सव नहीं मनाया जाता है और पूछने पर उत्तर मिलता है कि हमारे घर में जन्माष्टमी आदि नहीं सहती। अब जरा सोचिए कि नहीं सकती क्या भला है। पूछने पर बताएंगे कि किसी जन्माष्टमी आदि पर हमारे बाप के बाप मर गए थे, तब से परंपरागत जन्माष्टमी पीढ़ियों से नहीं मनाई जाती। शायद ये भय है कि यदि पुण्य जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो कोई पुण्य मर जाएगा। अर्थात अब आप थोड़ा विचार कीजिए, लगभग 2 अरब वर्ष की सृष्टि है, इसमें हजारों पूर्वज हुए होंगे और दिन तो कुल 7 ही है। तात्पर्य यह है कि इस 7 दिनों में एक दिन में लाखों पूर्वज मर चुके हैं। तो यदि मरने के कोई दिन न सहता तो 7 दिन नहीं सहने चाहिए, किंतु ये उन्हें कौन समझाए। अच्छा छोड़िए इस बात को, यदि उनसे पूछा जाए कि अरबों वर्ष के पूर्वजों के इतिहास में ऐसा भी तो हुआ होगा कि किसी के घर में बहू आई होगी और चोरी हो गई, या किसी को अचानक पर्याप्त धन मिल हो गया और उसी दिन कोई मर गया हो, वे कहेंगे अवश्य हजारों उदाहरण ऐसे प्रतिदिन हुआ करते हैं। तो फिर क्या विश्व में किसी ने ये भी घोषित किया कि हमें धन नहीं सहता, हमें बहू नहीं सहती इत्यादि? अब वे चुप हो जाएंगे। भावार्थ ये कि ईश्वर ही एक फालतू है, इसलिए न सहने का नियम वही लागू कर दिया जाता है। भला धन बहू न सहे तो सब कार्य ही बिगड़ जाए। ये परंपरागत मूर्खता का मत हुआ। कुछ मत पखंडियों ने बना दिए हैं कि जिनका अंतरंग सार तो उड़ा दिया है, वही रंग नाटकीय व्यवहार मात्र रख दिया है। जैसे ईश्वरोपासनारहित तीर्थाटन, शास्त्रों का पाठ, जप, पूजा आदि, वे जनता को ये समझाते हैं कि बस इतनी गिनती का जप या पाठ या पूजा कर तो लो वैकुंठ मिल जाएगा।
यदि स्पष्ट कहेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि अन्न अधिकारी का भी कान फूंक कर छोड़ देते हैं कि अब तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें बैकुंठ के गेट पर मिलूंगा। अब तुम हमारे साथ ही चलोगे। वह बेचारा भोला भाला पूरे जीवन संसार की उपासना में लगा रहा। मरने पर वे दम्भी बाबा जी एवं शिष्य साथ ही तो गए किंतु नरक में गए। भगवान भी कहते हैं कि उपयुक्त अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप हमारी अलौकिक वेद वाणी के दुर्युक्त द्वारा अनेकानेक मार्ग बन गए, जैसे धर्म में के यश सचान्य कामं सत्यम दम्म समम केचिद यगदपोदानम व्रतानि नियमान यामान आधत्वंत एव सा लोका कर्म बिना नर्मता दु खोदकार सत मुनिष्ठा श्रुधानंदा सुचरिताम। अर्थात कुछ लोग कहते हैं धर्म का पालन करना चाहिए क्योंकि उसे बड़े बड़े स्वर्गीय सुख मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मूर्खता है कि अपनी इच्छाओं को मारकर कष्ट सहकर धर्म किया जाए और परिणाम में स्वर्ग मिले। उनका कहना है कि बस व्यक्ति को यश कमाना चाहिए, मरने के बाद नाम ही रह जाएगा। नाम कमाने में जो भी दावपेच लगा सको लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी मूर्खता है, हम मर गए तब नाम से हमें क्या काम है। व्यक्ति को अपनी कामना की पूर्ति करती रहना चाहिए। जो भी कामना उत्पन्न हो उसको पूरा करके सुख हो रहे हो। जब तक जियो सुख से जियो। वेद ने कहा है याव जीवेत सुखम जीवेत। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी मूर्खता है, बस व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे सभी समस्या हल हो जाएगी। व्यक्ति से लेकर विश्व तक सब सुखी हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि स्वार्थ सिद्धि ही जीवन का लक्ष्य है। स्वार्थ सिद्धि के लिए जो भी उपाय जिसने बन पड़े उसे करना चाहिए। यह संसार स्वार्थ सिद्धि के लिए ही बनाया गया है। परार्थ या परलोक के चक्कर में पड़कर अपने स्वार्थ पर ठुकरा को ठाराघात करना मूर्खता है। कुछ लोग कहते हैं त्याग में ही सुख शांति है, संग्रह में दुख है। इत एवं पदार्थों का त्याग करना चाहिए। जब आवश्यक टाइम न रहेगी तो दुख अपने आप भाग जाएगा। दुख तो इसलिए मिलता है कि हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं इत एवं उसमें भ्रम व सुख की अनुभूति होने लगती है। पुण्य वियोग का दुख होता है। कुछ लोग कहते हैं ये सब व्यर्थ की बकवास है, खाओ पियो मौज करो, बस भोजन ही जीवन का लक्ष्य है। इतना बड़ा संसार मनुष्यों के लिए ही बनाया गया है, उसे त्यागना ईश्वर का अपमान है। कुछ लोग कहते हैं वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहिए, उसे बादल बनते हैं, उसे वर्षा ठीक होती है, उससे अन्न ठीक उत्पन्न होता है। अन्न है तो टन्न है, नहीं तो सनासन है के अनुसार सारी समस्या अन्न पर निर्भर हुई। कुछ लोग कहते हैं कि अन्न
अन्न को आग में जलाकर अन्न की आशा करना भोलापन है। अतएव तपस्या ही प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। तपस्या के द्वारा इंद्रियों एवं शरीर को तपाकर निश्चेष्ट बना देना चाहिए, तब मन स्वयं शांत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सब ढकोसला है, हमें संसार आकर दान ही लक्ष्य बनाता है। विश्व के अनेक जीव अनेक वस्तुओं के अभाव में दुखी हैं। यदि दान का लक्ष्य बना लिया जाए तो सब सुखी हो जाएंगे। 1 करोड़पति बनकर रुपये का दुरुपयोग करता है, दूसरा उसी का पड़ोसी बिना औषधि के प्राण छोड़ रहा है। ये सब देखते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं ये भी ठीक नहीं है, बस व्रत करना चाहिए। व्रत करने से बहुत दिनों के लिए स्वर्ग के वैभव मिलेंगे, यहाँ का भी अन्न बचेगा, दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये सब गलत है, बस नियम का पालन करना है। जब तक नियम का पालन न होगा एवं अक्षुंखलता न बंद होगी, तब तक शांति का स्वप्न देखना भोलापन है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, उपयुक्त एवं अन्य भी अनंत साधनाएं विश्व में प्रचलित है, किंतु ये सब गलत है। इन सब कर्मों का फल या तो पृथ्वी के ऐश्वर्य है या स्वर्ग के ऐश्वर्य है, और दोनों ही आदि एवं अनंत वाले हैं। मैं 84 लाख योनियों में पुण्य चक्कर लगाना पड़ेगा। वे स्वर्ग आदि लोग भी सुख से परिपूर्ण है, वहाँ भी माया का आधिपत्य है, वहाँ भी अल्प सुख है। तुम जिस परमानंद एवं परम शांति को चाहते हो, वह सब कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त लोगों से नहीं मिल सकता है। वेद ने कहा है, धर्मं सत्यतयो पेतो विद्धवाः तपस्विता मदभक्त्या पेतमातनाम न सम्यक् प्रपुनाति। कंठम बिना रोमहर्ष द्रवतावा चेतासा बिना विनाशनंद्रा शुक्ल्या शुद्धयेद भक्त्या बिना संयम। अर्थात मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि सत्य एवं दया से युक्त धर्म श्रेष्ठ धर्म माना गया है, किंतु उसे अनंतकरण की शुद्धि भी पूर्णतः नहीं हो सकती। तपश्चर्या से युक्त ज्ञान सर्वस्व है, किंतु उससे अनंत करण की शुद्धि असंभव है। फिर केवल कर्मादि से पंच कलेश निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिशरीर निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति आदि की समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं। अब जरा रामायण में आइए। मोह सकल व्याधि न कर मुल्ला। मोह सकल व्याधि न कर मुल्ला, अर्थात सभी मनुष्यों में मानस रोग है, जिनका मूल कारण मोह है, उसी से अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात नासमझी से कामना उत्पन्न होती है, पुनः उसकी पूर्ति होने पर लोक उत्पन्न होता है, एवं अपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होता है।
इस प्रकार काम क्रोध लोभ ये तीन प्रमुख रोगों के मूल स्वरूप है। जैसे शारीरिक रोगों में वात पित्त कफ प्रमुख माने जाते हैं, वैसे ही गीता के अनुसार त्रिविधम नरकस्येदं दारम नाशनम मातमनम कामरतम क्रोधधलस्था लोभस्थर माध्यत्रम त्यजेतम। इन काम क्रोध लोभ में काम प्रधान है। वैसे तो काम क्रोध लोभ का एक काम ही नाम कहना पर्याप्त है कि जहाँ तीनों बलवान हो जाते हैं, अर्थात तीनों में जब एक साथ एक काल मैत्री हो जाती है तो सन्निपात के समान क्या उपद्रव नहीं हो सकता। प्रकार ममता ईर्ष्या देश अहंकार आदि अनंत मानस रोग हैं, जिनसे जीव प्रतिक्षण अशांत है। एक व्यवाधिवश नरमरियम ये असाध्य बहुव्याधि। इसका इलाजो पूछा गया तो तुलसीदास जी ने बताया कि इलाज का प्रश्न तो बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि नियम धर्म आचार तप योग योग जप दान भेजन पुनि कोटि न करिया रोज न जाहिया हरियान। नित्य धर्म आचार तप योग्य यज्ञ जप दानादि करोड़ों औषधि करने पर भी ये मानसरोवर रोग नहीं जा सकते। तुलसीदास जी ने इन रोगों को असाध्य बताया है, अर्थात जिन रोगों का कोई इलाज न हो सके, यथा ये असाध्य बहु व्याधि, ये असाध्य बहु व्याधि। किंतु इसका ये अभिप्राय नहीं कि इलाज ही नहीं है। हाँ, कर्म के द्वारा मानस रोग नहीं समाप्त हो सकते, ये कहने का अभिप्राय हो सकता है। कर्म का फल स्वर्ग और स्वर्ग है और सर्वगहु स्वल्पानन दुखदाई। स्वर्गहु स्वल्पानंत दुखदाई के अनुसार वह मूर्ख लोगों को ही ग्राह्य हो सकता है। एवं केवल कर्म से हमारा परम चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की समस्या हल नहीं हो सकती। यह सर्वसम्मत मत सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, आइए हम आपको धर्मादर्शी भगवान राम के अवतार काल की एक झांकी बताते हैं, जो स्वयं उन्हीं से संबंध रखती है और उसमें भी उनके सगे लगने वाले से संबंध रखती है। आप जानते हैं कि भगवान राम अपनी सौतेली माँ की बात को मानकर बन जा रहे हैं, किंतु कैकेयी के साक्षात पुत्र भरत, जिनको न तो पिता और न माता ने वहीं वनवास दिया है, वे राज्य छोड़कर जंगल भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी वास्तविक माँ को इतने गंदे शब्दों में डांट रहे हैं जितने गंदे शब्दों में कोई शत्रु भी न डांटेगा। यथा हन्यामहि मां पापं कैकेयी दुष्टचारिणी, यदि में धर्म की वो रामो नासुयने त्रिघातम। अर्थात में इस दुराचारणी पापात्मा कैकेयी का खून कर देता अगर कोई यह विशाल दिला देता कि इस कर्म से राम मेरा
परित्याग न करे पुण्य कहते, नहाते हम भी भास्वमी, नहाते हम भी भास्वमी। अर्थात पति की हत्या करने वाली कैकेयी में तुझसे भी बात करना नहीं चाहता। जो हंसी सो हंसी मुहा महसिलाई, आँख ओट उठी बैठू जाई। जो हंसी मुँह मसिलाई, आँख ओट उठी बैठहूँ जाई। मुख में कालिक पोतकर मेरी आंख के सामने से हट जाए इत्यादि। अब आप सोचिए, भरत जी महाराज कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन कर रहे हैं और फिर भी राम के इतने प्रिय हैं कि उन्हें स्पष्ट कहा कि लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, सोचि सुबंधु नहीं भरत समाना। अर्थात भरत के समान भाई नहीं हो सकता इत्यादि। दूसरे भाई लक्ष्मण महाराज, इनको देखिए, इनसे भी भगवान राम ने कहा था कि देखो लक्ष्मण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। फिर परिस्थिति इस समय ऐसी ही है कि तुम घर पर रहो, क्योंकि भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, पिताजी बूढ़े हैं, उन्हें मेरे जाने का शौक है। संकेत में इशारा करते रहे हैं कि स्थिति बड़ी गंभीर हो सकती है और प्रजा को घोर दुख हो सकता है। जासुराज प्रिय प्रजा सुखारी, श्रोह नृपय वसी नरक अधिकारी। जिस राजा में प्रजा को कष्ट मिलता है वह राजा नरगामी होता है। तुम्हें धर्म के अनुसार मेरे साथ कभी भी प्रकार का जाना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, उत्तर सुनिए। नरवधीर धर्म धुरीधारी, निगम नीति के तिते अधिकारी। धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाई। अर्थात मैं एक साधारण व्यक्ति वेद शास्त्र के धर्म का पालन करने का अधिकारी नहीं हूँ। भला बताइए, जब लक्ष्मण जी धर्म के पालन के अधिकारी नहीं है तो और कौन होगा। पुनः लक्ष्मण ने कहा कि मैं न तो माँ की बात मानूंगा, न बाप की, न गुरु की मानूंगा, न मैं तो साथ ही चलूंगा। गुरु पितु मातु नह जानऊ काहू, कहूँ सह भावनाथ प्रति पाऊ। पुनः अंत में यहाँ तक कहा कि धर्म का उपदेश उन्हें दीजिएगा जिन्हें परलोक या भौतिक ऐश्वर्य चाहिए। शत्रुघ्न जी महाराज को देखिए, ये तो शत्रु के नाश में समर्थ है, किंतु उनकी वीरता कहाँ प्रकट हुई। लगे घसीटन धरी धरी झोटी, हुम किलात तकी कुबरे मारा। अर्थात मंद्रा के कुबर में एक लात मारी, उसके मुंह से खून बहने लगा, फिर भी उसको नहीं छोड़ा। उसकी झोटी पकड़कर घसीटने लगे। यह धर्म का स्वरूप है। एक धर्म